आपके बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। खास करके मेंस में और प्री में भी यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से एसे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं निबंध में। टॉपिक का नाम है कृषि और कृषि जनित समस्याएं। कृषि के साथ साथ हम लोग आज पशुपालन भी देखेंगे कि कितने प्रतिशत यहाँ पे पशुपालन किस प्रकार से किया जाता है, और साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी देखेंगे कि कौन सा फसल के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पूरे आयाम को लेकर के, चाहे वह प्री स्तर का हो, चाहे मेंस स्तर का हो, चाहे निबंध स्तर का हो, तीनों आयाम लेकर के आज का क्लास होगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आपको निबंध में खास करके इस पर संभावना ज्यादा है, क्योंकि बिहार में कृषि जनित उद्योग की ही संभावनाएं हैं और सबसे बड़ी समस्या कृषि के साथ ही है आपके राज्य में। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आपको ऐसे में भी प्रश्न देखने को मिलेगा और मेंस में तो मिलता ही है, और गरीबी का भी कारण के रूप में आप इसको दे सकते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जो टॉपिक है वो है आपका कृषि और कृषि जनित समस्याएं। कृषि में कितनी क्या क्या समस्याएं अभी वर्तमान में है, तो उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। का नाम है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, टॉपिक आपका कृषि एवं पशुपालन है। तो कृषि से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है वो आपके इस वीडियो लेक्चर में पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कृषि जो है बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की कम से कम 70% आबादी वर्तमान में किसी न किसी रूप से कृषि पे ही निर्भर है, चाहे आप कह सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार में कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 81% जनसंख्या, क्योंकि थोड़ा सा पुराना डाटा है लेकिन मान के चलिए 70+ या 81% जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 42% है। यानी जो आपका स्टेट जीडीपी होता है ना, तो उसमें 42% योगदान आपके राज्य में कृषि का ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का 80% से अधिक है। यानी यहाँ पे आपके भूमि में खेती की जाती है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे शुद्ध रूप से खेती की जाती है, जहाँ पे हर एक सीजन में फसल लगाया जाता है, उसकी प्रतिशतता उसमें आपका 57.6% है। यानी पूरे क्षेत्र का जितना भी मैदानी भाग है बिहार का, उसका 80% भाग कृषि योग्य है। लेकिन शुद्ध उसमें से जहाँ पे बोया जाता है वह है आपका 57.6%। तो ये सब डाटा आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब डाटा से भी प्रश्न कई बार डीपली प्रश्न बन जाते हैं। बिहार राज्य को अगर देखें तो 3 स्पष्ट जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक बार पूछा था कि किस जलवायु क्षेत्र में ज्यादा जिला है कृषि जोन, तो मेन रूप से यहाँ पे 3 कृषि जोन है। ऐसे तीसरे कृषि जोन को 3A और 3B में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि 3 ही कृषि जोन है। ठीक है, सबसे पहला जोन जो है आपका, जैसे ये पूरा अगर मान के चलिए अगर ये बिहार है, मैं आपको मैप के माध्यम से बता दूं, अगर ये बिहार है तो पहला कृषि जोन ये है। सबसे ज्यादा जिला आपके यहीं पे है। और यह क्षेत्र जो हो गया, यह कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, उत्तर दक्षिण, और इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम। तो ये जो क्षेत्र हो गया आपका क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो पार्ट है उसमें बिहार के मैक्सिमम जिले आते हैं और वह जोन 1 है, उत्तर पश्चिम जोन। यही प्रश्न पूछा था। इसमें कुल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो है 104 से 145 जो सेंटीमीटर बारिश होती है, यह रेन गेज में मापा जाता है। और यहाँ की प्रमुख मिट्टी बलुई और दोमट मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट तो पर्वत पादिया मिट्टी भी होगा, जैसे पश्चिम चंपारण का एरिया होगा। ठीक है, तो मेन रूप से उसमें बालू की मात्रा ज्यादा होगी। तो बालुई और दोमट मिट्टी आपका इस क्षेत्र में है। और एक तरफ आपका गंगा का भी मैदानी भाग है, तो वहां पे बलुई मिट्टी होने की संभावना रहेगी। तो बलुई और दोमट मिट्टी, ठीक है, उत्तर पश्चिम जोन सबसे अधिक जिला कृषि जोन में है।
तो वो उत्तर पश्चिम जोन में ही है, और यही प्रश्न पूछा था। अब दूसरा इधर वाला पूर्वी जोन देख, उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिला, मात्र 8 जिले हैं, और सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होगा उत्तर पूर्व में। आपको पता होगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में होता है। और किशनगंज में औसत वार्षिक वर्षा पूरे राज्य में ज्यादा होती है। ऐसे इस एरिया का जो उत्तर पूर्वी एरिया है, उसका जो वर्षा का जो सेंटीमीटर मापेंगे तो वार्षिक वर्षा 120 से 170 सेंटीमीटर होता है, जो कि अन्य कृषि जोन से ज्यादा है। सबसे कम वर्षा जो आपका दक्षिण बिहार का है 3A और 3B जो है, इसमें सबसे कम बारिश होगा। ऐसे भी दक्षिण बिहार में सूखा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें कुल 17 जिले हैं, जिसमें औसत वर्षा 99 से मात्र 130 सेंटीमीटर ही होगा। और मिट्टी दोमट, बलुई और चिकनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कृषि जोन में यह प्रश्न आपसे फिर पूछेगा बीपीएससी किसी न किसी एग्जाम में, इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, अब बिहार में जो फसल उपजाए जाते हैं, कितने प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं, कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है, तो यहाँ पे मेन रूप से बिहार में 3 प्रकार के ही फसल आप देखेंगे कि खेती होती है। सबसे पहला फसल जिसको हम रबी फसल कहते हैं, और यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल तक में तैयार हो जाता है। जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, यानी ठंड मौसम में जो फसल होता है आपके क्षेत्र में, वो आपका रबी फसल में आता है। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। ठीक है, दूसरा आपका खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होगा, जो गर्मी महीने में हो, जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर तक काट लिया जाता है। और इसमें खास करके जो है कह सकते बरसात के सीजन में ये मतलब कह सकते कि बीच का जो बरसात का सीजन जरूर इसके बीच में आएगा खरीफ फसल में। खास करके आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार बाजरा या मोटे जो अनाज हैं, वो सारे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। चाहे मक्का हो, चाहे अरहर हो, चाहे आपका ज्वार बाजरा हो, धान हो, तो ये सब आपके खरीफ फसल हैं, याद रखेंगे। जायद फसल खास करके आप ककड़ी, खीरा, ये तरबूज, खरबूज, ये मई जून में बोया जाएगा और जुलाई अगस्त तक ये चलता है। तो इसमें जूट मरुआ भी फसल के रूप में, राई, मक्का, जूट मरुआ भी होता है। लेकिन मेन रूप से आप देखेंगे कि आपका जो है इस फसल में, गर्मा जायद फसल में आपका तरबूज, खरबूज भी जो है उपजाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं फसल और उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पे ज्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे है बिहार के प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र किन किन क्षेत्र में होता है। ये ज्यादा नहीं है, मतलब किन क्षेत्र में वो उपजता है। चावल, चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। चंपारण में ज्यादा होता है। गेहूं के रूप में आप देखिए चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीता, जो मध्य गंगा का मैदानी एरिया है उसमें आपको ये यहाँ पे पाया जाएगा। फिर मक्का आपका जैसे बेगूसराय हो गया, खगड़िया हो गया, ये सब में, कटिहार हो गया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, सारण, तो ये क्षेत्र का नाम है। इन सब क्षेत्र में ये सब फसल होता है। बाजरा गया, मुंगेर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर और पटना में होता है। ठीक है, तिलहन में आपका सरसों हुआ मेन रूप से, तो सरसों पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, पटना। तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रश्न जो पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए तिल जो है गया, ऐसे भी आप जानते हो गया का जो तिलकुट होता है वो नामी होता है, तो तिल याद रखिएगा गया में ही होता है। तीसी, पटना, तिरहुत, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। दलहन के रूप में जो दाल है, अरहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण और गया है। चना आप जानते होंगे मोकामा, टाल जो पटना का एरिया है, भोजपुर, ये सब में ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा मसूर, पटना, गया और चंपारण। अब देखिए व्यावसायिक फसलें जो है, गन्ना मेन रूप से आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में ज्यादा होता है। चंपारण ही सीधे लिख दिया गया है। सीवान, गोपालगंज, गया, दरभंगा। गन्ना में आपका हो गया जूट, आपका पूर्णिया, सहरसा, कटिहार का एरिया है, उधर हो जाएगा। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के क्षेत्र में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे फसल जो है इसमें कहाँ ज्यादा होता है वो नहीं बताया गया है, बल्कि इन सब क्षेत्रों में वो सारे फसल होते हैं। हाँ, कहाँ ज्यादा होता है ये प्रश्न पूछेगा और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाएं जो कृषि के लिए लाया गया है। तो एक है आपका समेकित सीरियल विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों के बीच में नए जो प्रचार प्रसार है नए तकनीक का, जो जिससे कि खेती की उत्पादकता बढ़े, उसका सुनिश्चित करना है। तो समेकित सीरियल विकास कार्यक्रम जो है आपके राज्य के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से 12। इसके तहत क्या है
कि जैसे चावल गेहूं दलहन है उसमें कम से कम 4% वृद्धि जो उत्पादन है उसमें होना चाहिए, और देश के लिए खाद्यान्न जो भी है कमी है उसको सुरक्षित करना है। तो मेन उद्देश्य है यही कि जो आपका उपज है उसको 4% तक बढ़ाना है। उसका बीज ग्राम योजना, इसके तहत क्या है कि किसानों को आधे कीमत पे, सस्ते कीमत पे बीज मुहैया करना है। ठीक है, तो ये सब योजना सरकार के द्वारा लाया गया है कृषि के क्षेत्र में। बीज ग्राम योजना, किसानों के आधी कीमत पर बीज मुहैया कराना। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना, इसका क्या है कि उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि प्राप्त करना है। उसके बाद समेकित कीट प्रबंधन योजना, क्या होता है कई बार किसान खेतों में ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक प्रयोग कर लेते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ज्यादा खर्च भी बैठ जाता है, जबकि फसल को भी वह प्रभावित करता है। तो इसीलिए कि कीटनाशक का प्रयोग उतना ही हो जितना जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग देना किसानों को, तो कीटनाशकों के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए समुचित कीटनाशक का प्रयोग करना इसके तहत है, समेकित कीट प्रबंधन योजना के तहत। तिलहन एवं मक्का की समेकित योजना केंद्र प्रायोजित इस योजना के राज्य के सभी जिलों को चयनित क्षेत्र में तिलहन एवं मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। तो मेन रूप से इसका क्या, तिलहन एवं मक्का में तो तेल और तिलहन जो भी होता है, जैसे सरसों हो गया या मक्का हो गया, उसके उत्पादक में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये सारे योजनाएं कृषि से रिलेटेड आपके राज्य में चल रहे हैं। तो हो सकता है कोई पूछ दे। अब देखिए मेन है कि अग्रणी जिला, ये आपका भी है, यही चीज हम बोल रहे थे, वो पूरा क्षेत्र था जहां पे होता है। अब इसमें पूछेगा अग्रणी जिला कौन है, सबसे ज्यादा कहां पे होता है, यहां से प्रश्न आपका पूछेगा। तो चावल में याद रखिएगा रोहतास, चावल में आपका 1 नंबर पे कौन सा है, रोहतास है। गेहूं में आपका बेगूसराय जिला है, मक्का में आपका कटिहार है, दलहन में आपका पटना नालंदा है। पटना नालंदा इसे भी आपको पता होगा, मोकामा टाल एरिया में चना दाल मसूर दाल ये सब ज्यादा होता है, तो पटना नालंदा याद रखिएगा आप। गन्ना पश्चिम चंपारण में आपका सबसे ज्यादा मिल भी है, उससे भी याद रहेगा। और जूट के बारे में आप जानते ही, जूट कटिहार पूर्णिया के एरिया में, तो पूर्णिया याद रखिएगा। तो यहां से निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन सब में से कोई पूछा जा सकता है। अब आते हैं पशुपालन। पशुपालन में भी आपका रहा, चूंकि कृषि का ही आपका ही सहयोगी होता है पशुपालन, और कृषि क्षेत्र में ही आता है पशुपालन भी। कृषि जैसे समेकित कृषि करना है तो उसमें आपका कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना है, मत्स्य पालन भी करना है। तो पशुपालन के क्षेत्र में भी आपका राज्य अच्छे पोजीशन पे है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। जो राज्य के कुल पशु संपदा का 2012 के जनगणना के अनुसार जो कुल पशु जनसंख्या है वो लगभग 36.631 करोड़ है। ठीक है, राज्य में प्रति 5 व्यक्तियों पर एक पशु उपलब्ध है, यानी हाँ 5 व्यक्ति पर एक पशु है। और पशु में भी हम लोग मेन रूप से किसको काउंट करते हैं, गाय भैंस बकरी और जो कुकुट है मुर्गी है उसको हम लोग यहाँ काउंट करते हैं। बिहार में देश के 2% भेड़, पूरे देश का जितना प्रतिशत भेड़ है उसका 2% बिहार में, 9% बकरियां, गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है, और 10% सुअर और 10% गाय भैंस जो है वह आपके पूरे देश का बिहार में ही है। और बिहार में पटना बेगूसराय मुजफ्फरपुर जिले डेयरी उद्योग के लिए भी प्रमुख है। जैसे बेगूसराय में बरौनी में सुधा आप जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में भी है। तो ये डेयरी उद्योग दुग्ध उत्पादन उद्योग के रूप में जाना जाता है। गाय की संख्या पूरे देश में 124.01 लाख है, 66.9। सबसे ज्यादा पशुधन आपके राज्य में कौन सा है, गाय है। ठीक है, उसके बाद भैंस का है 66.99 लाख, बकरी 101.69 लाख और मुर्गी 114.14 लाख है, जो कि अंडा उत्पादन करती होगी मुर्गी, उसके लिए। बाकी खाने वाला तो मुर्गा अलग है। ठीक है, अब पशुधन में सर्वाधिक संख्या कौन कौन से जिले में किसका है, तो गाय में याद रखिएगा अररिया। गाय और बकरी में कौन सा है, अररिया जिला आप याद रखिएगा, गाय और बकरी में 1 नंबर पे है। भैंस में आपका मधेपुरा, और पोल्ट्री पक्षी में कटिहार, जो कुक्कुट उद्योग है, पक्षी बत्तख हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब में आपका कौन सा है, कटिहार मुर्गी में। ठीक है, तो पोल्ट्री पक्षी में आपका कटिहार 1 नंबर पे है। तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है,
अब आ जाइए दुग्ध उत्पादन में जो सबसे ज्यादा अग्रणी जिला है आपका समस्तीपुर जिला है, ठीक है। उसके बाद पटना है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, बेगूसराय। ऐसे भी आपका सबसे ज्यादा खेती किसानी या कह सकते ग्रामीण जीवन समस्तीपुर का है, ठीक है। बकरी का दूध जो है अररिया में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, अररिया। ऐसे बकरी भी सबसे ज्यादा अररिया में ही है और गाय भी है। मत्स्य उत्पादन में राज्य में मछली में प्रति व्यक्ति, यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में, कितनी उपलब्धता है, तो 7.7 केजी, यानी पूरे साल का दिया गया राज्य में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.7 केजी प्रति वर्ष है। एक व्यक्ति के लिए लगभग 7.25 केजी हो गया, और वह जो कि औसत 10 किलो से कम है। पूरे देश में ऐसे उपलब्धता 10 केजी का है, लेकिन बिहार के लोगों के पास मछली की जो उपलब्धता है वह 7.7 केजी। बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, और बिहार का मुख्य भोजन मछली है भी नहीं। वहीं बंगाल चले जाइए, समुद्री किनारे वाले जो राज्य हैं वहां पे ज्यादा लोग मछली खाते हैं, ठीक है। मत्स्य एवं मत्स्य बीज उत्पादक शीर्ष जिले जो हैं, मत्स्य में आप देखिएगा मछली में मधुबनी का एरिया जो है वो आगे है आपका, दरभंगा हो गया, ये सब मधुबनी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, यहाँ पे मछली बहुत ज्यादा प्रिय भोजन के रूप में जाना जाता है। मत्स्य बीज भी उधर ही आपको मिलेगा, क्योंकि जिधर मछली उत्पादन होगा उधर ही होगा। तो मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, ये तीनों आपके मत्स्य और मत्स्य बीज में याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख, अब यहां से एक महत्वपूर्ण तथ्य आ गया कि बिहार में किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अब तक विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, और उसके माध्यम से किसानों के हित की बात की गई है। भले ही उसको ढंग से लागू नहीं किया गया है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे कानून बनाए जा चुके हैं। जैसे पहला है आपका भूमि सुधार अधिनियम, यह अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1950 ईस्वी में। दूसरा है भूदान अधिनियम, कब लागू किया गया, तो 1954 में। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब लागू किया गया, 1956 में। चकबंदी मतलब हुआ चीट फूट खेत है, अलग अलग खेत है, उसको एक जगह कर देना, ठीक है, 1956 में। अब कहिएगा एक जगह कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान के चले किसी का 1 कट्ठा है, किसी का 2 कट्ठा, अलग अलग है, तो एक जगह उसको दे करके बाकी दूसरे व्यक्ति को दूसरे जगह एकत्रित करके देना चकबंदी कहलाता है। और चकबंदी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स जो हैं अति महत्वपूर्ण है। कभी ना कभी ये आपके एग्जाम में दिख ही जाएगा गारंटी के साथ। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 हदबंद